हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है 2025, जो खान सर की जो टेस्ट सीरीज है, और ये फुल लेंथ टेस्ट है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 2 को आप लोग देखेंगे, वो आने वाली जो जुलाई में जो बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप वीडियो पूरा देखें, ज़रूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिसमें नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। ऑप्शन है आयकर, शुगर ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी, सेवा कर और भूमि कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुगर ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी। सेकंड नंबर प्रश्न है कि निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करें। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। निष्क्रिय प्रतिरोध जो केवल कमजोरों का हथियार है, शारीरिक बल का प्रयोग करना, प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध, केवल ब्रिटिश कानूनों का पालन न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न है कि महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिसमें विश्व व्यापार को एक और झटका लगा। ऑप्शंस हैं आयात शुल्क दोगुना कर दिया, निर्यात बढ़ाया, करों को कम किया या मजदूरी बढ़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, करों को कम करना। करों को यानी टैक्स को कम किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी। ऑप्शंस हमारे पास है धातु छपाई, मशीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, हाथ से छपाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाथ से छपाई, यानी हैंड प्रिंटिंग उस टाइम में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्च द्वारा लगाया जाने वाला जो कर था जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। टेल कहा जाता है, दशमांश कहा जाता है, भूमि कर किया जाता है या बिक्री कर किया जाता है। तो यहाँ 6 का बी हो जाएगा, दशमांश कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। जेम्स प्रिंसेप ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, विंसेंट स्मिथ ने या आरसी मजूमदार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि सिलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम्स। हैव ए गुड रन। हैव ए गुड रन का सही ईडियम्स क्या होगा। टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडेवियर बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। थर्ड, ए लॉन्ग जर्नी। और फोर, टू एस्केप फ्रॉम ए प्रिजन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव ए गुड रन का टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडेवियर बट ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। लोकसभा के अध्यक्ष जो संसद के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उपराष्ट्रपति जो संसद के उच्च सदन को सभापति होते हैं, प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। आप खुद भी प्रयास करें कि इन 100 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के पहले आप अपने आप को जांच पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है। क्या वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए, तीसरा मोर्चा है, या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, यूपीए, या भारतीय जन गठबंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। अगले प्रश्न है कि सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। क्या कठोर कानून, क्या जागरूक नागरिक,
या विदेश नीति या प्रशासनिक आदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा जागरूक नागरिक, यानी नागरिकों में अवेयरनेस जब तक नहीं रहेगी तब तक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। 12 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का क्या नाम है? क्या वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली है, या बहुलतावादी मत प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? क्या वो पंचायत राज से है, क्या वो शहरी स्थानीय निकाय से है, क्या केंद्र राज्य संबंध से है, या शिक्षा नीति से है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। 14 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या वो मुख्यमंत्री करते हैं, क्या राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी, यानी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मूल अधिकार है बाध्यकारी होते हैं, क्या वो गैर बाध्यकारी होते हैं, क्या केवल निर्देश होते हैं, या परंपराएं होती हैं? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाध्यकारी होते हैं। भारत के मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? क्या वो अनुच्छेद 19 है, क्या वो अनुच्छेद 21 है, क्या अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 358 है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 358, यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? तो आर्टिकल 358। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान वेतन समान कार्य, धार्मिक स्वतंत्रता, या दंड प्रक्रिया की गारंटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समान वेतन समान कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजकी कहलाती है? सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की रेखा में होना, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का समकोण में होना, केवल सूर्य और पृथ्वी का एक रेखा में होना, या केवल पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना दशा सिजकी कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? क्या वो अंटार्कटिक महासागर है, क्या वो हिंद महासागर है, क्या वो आर्कटिक महासागर है, क्या वो प्रशांत महासागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्कटिक महासागर। Select the antonym of the underlined word. During her period of bereavement, she found comfort in the support of her close friend and family. क्या distress, comfort, tribulations, या sorrow? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, comfort। आगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भूमध्य सागर के अटलांटिक महासागर से गुजरती है। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का वो 1 और 2, यानी कि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
क्या लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पुडुचेरी और दमन और दीव में है? तो 23 का आंसर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है या केरल में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश है? काफ़ी अच्छी प्रश्न है और ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो 25 का आंसर के हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली केरल में है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? नदी घाटी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र या पंजाब और हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से अलग होता है लेकिन वह घर में आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है तो यह परिवार किस संकेतक पर वंचित माना जाएगा? क्या वह स्वच्छता पर, पेयजल पर, आवास पर या शिक्षा पर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, वो पेयजल पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास के समग्र रूप में मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? केवल प्रति व्यक्ति आय, केवल साक्षरता दर, केवल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से या प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य तीनों से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते 29 नंबर, यदि किसी उपभोक्ता के धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी पड़ती है? ग्राम सभा, नगर निगम, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या पुलिस थाना से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। 30 नंबर प्रश्न है कि मांग पर जमा यानी जो डिमांड डिपॉजिट होती है को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्हें ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें केवल नकद के रूप में निकाला जा सकता है, क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि वे केवल अमीर लोगों के पास होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुसंगत नहीं है? क्या इसरो बेंगलोर में है? क्या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद में है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है? या उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में है? आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप इसे काफ़ी गौर से पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद। ये गलत है। बागी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में है और इसरो बेंगलुरु में है। वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना में से किसके शासनकाल में मानी जाती है? लिच्छवी गणराज्य के द्वारा, मगध साम्राज्य के बिंबिसार के द्वारा, मौर्य साम्राज्य के द्वारा या नंद वंश के द्वारा? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक पहल है? क्या वो मनरेगा है, क्या भारत नेट है, मध्याह्न भोजन योजना है या अटल नवाचार मिशन है? काफ़ी अच्छी प्रश्न है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अटल नवाचार मिशन जो है वो नीति आयोग की एक पहल है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइलाइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विध्वंस समूह की चट्टानें। आगे हम 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास जो होती है वो किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और नेपाल, भारत और इंडोनेशिया, भारत और फ्रांस, भारत और श्रीलंका?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस संत को समर्पित है? क्या वो संत कबीर हैं, क्या गुरु नानक देव हैं, श्री रामानुजाचार्य हैं या चैतन्य महाप्रभु हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? सूडान, अल्जीरिया, लीबिया या मिस्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन FAIITA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल कुमार, नवीन गुप्ता, संजय शर्मा या अशोक यादव? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन गुप्ता। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? अमेरिका, रूस, जापान या भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, IMO के द्वारा या ICES यानी विश्व समुद्री अनुसंधान परिषद के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगली प्रश्न है कि किस राज्य ने शिशु और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो बिहार है, क्या वो केरल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। यानी बिहार जो है वो शिशु और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 140वीं जयंती। नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगले प्रश्न है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? 1150, 2397, 815 या 2220? बिहार स्पेशल की प्रश्न है जिसका आंसर हो जाएगा 2220। 2220 यानी ये नवीनतम रिपोर्ट है जिसमें बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या दर्ज की गई है। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा गृह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजन कुमार। हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहास और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर राम शरण शर्मा या डॉक्टर TN झा? जिसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, यानी डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। आगे 50 नंबर प्रश्न है कि 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? क्या वो पटना विश्वविद्यालय है, क्या भगत विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक KA जैकब जिनका हाल ही में निधन हो गया मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल के। IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी नाम काफ़ी हाईलाइटेड है। IPL में काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रयास किया और IPL के इतिहास में प्रथम भारतीय हैं जो कि सबसे कम उम्र में और सबसे कम बॉल में
शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बोली लगाकर खरीदा था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए बोली लगाकर खरीदा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार के। किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? द्रव्यमान अधिक होता है, संवेग अचानक शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, त्वरण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संवेग अचानक शून्य हो जाता है। संवेग अचानक शून्य हो जाता है। पानी की टंकी में बर्फ़ की एक गेंद तैर रही है। जब बर्फ़ पिघली गई तो इसका जल स्तर क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या नहीं बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं बदलता। आ, 56 नंबर प्रश्न है कि यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक सुस्पष्ट होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि जो वस्तुएं प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? क्या नीला होगा, भूरा होगा, सफ़ेद होगा या काला होगा? तो इसका आंसर काला होगा। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, क्या स्थिर रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र की लंब सीधे आधार के भीतर रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्या कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, कुकर के भीतर दाब घट जाता है, कुकर के भीतर ताप समान रूप से वितरित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है। इस कारण से चावल जल्दी पक जाता है। विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कणों की स्वतंत्र गति। कणों की स्वतंत्र गति। यदि दो परमाणु के बीच बॉन्ड लंबाई कम हो तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होगा? या कमज़ोर और लंबा होगा, मजबूत और छोटा होगा, कमज़ोर और छोटा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मजबूत और छोटा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? क्या वो Cl है, H2 है, H2O हो, या HF है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, H2। 64 नंबर प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रॉम के कितने के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन अल्केन है। प्रोपेन क्या है? अल्केन होता है। एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है क्योंकि एसीटोन के साथ प्रक्रिया करती है, अल्कोहल के साथ, जल के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जल के साथ। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? तो हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता है यह सबसे हल्की गैस होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? क्या विलियम हार्वे ने, क्या रदरफोर्ड ने, क्या प्रिस्टले ने, या मैटलिफ ने? तो ऑक्सीजन की खोज जो किया था वो प्रिस्टले ने किया था। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, परमाणु का टूटना, या द्रव्यमान का बढ़ना? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? भूनना, गलाना, शुद्धिकरण, या चूना बनाना? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना बनाना।
कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी विटामिन रक्त को थक्के बनाने में सहायता करता है? तो विटामिन के द्वारा, विटामिन के द्वारा। हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हमें जानकारी है कि मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होती है। 73 नंबर प्रश्न है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? क्या दूध से मिलता है, क्या सोयाबीन से मिलता है, क्या चावल से मिलता है, या मछली से मिलता है? तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, दूध से मिलता है। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं? तो ये घना संयोजिक ऊतक है। आइरिस का क्या कार्य होता है? क्या रेटिना तक पहुंचाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या पुतली को बंद करता है, क्या आँख की सतह को साफ करता है, या आँख में रंग प्रदान करता है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए, रेटिना तक पहुंचाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस के द्वारा। ए, बी और ओ रक्त समूहों की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर, डेकास्टोली और स्टर्ली ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, या थॉमस हंटर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन से घटक होते हैं? पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन से घटक होते हैं? तो इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेप्सिनोजेन होता है और बलगम होता है। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग, सेक्स के अलावा और लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीनोम, टोनोप्लास्ट, प्लाज्माजन, या ऑटोसोम? तो 78 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑटोसोम। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है? क्या ग्लाइकोजन के रूप में, क्या माल्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 80 नंबर प्रश्न है और मात्र 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड टाइम प्रश्न ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया? तो 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यदि 18.37 को p/q के रूप में व्यक्त किया जाए तो p और q का धनात्मक अंतर कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1720। बहुपद px 4x पे पावर q प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1720। हम यहाँ आंसर बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे इससे। यदि बिंदु 5,3 समीकरण 4y = x प्लस 5 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/5। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 11 -1 और -4,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/5। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 8 है तो 18वें पद और 25वें पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 56। आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी, यानी 231 सेंटीमीटर पे पावर क्यू। वो केंद्र वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से एक छेदक PAB खींचा गया है। इसे A और B पर काटता है। यदि OP बराबर 17 सेंटीमीटर, PA बराबर 12 सेंटीमीटर और PB बराबर 22.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा √19 सेंटीमीटर। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज की खेली गई 36 गेंदों पर 8 बार चौका मारता है। चौका ना मारे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7/9। Select the appropriate meaning of the given idioms in page 80 में a dozen। ऑप्शंस देखते हैं। वेरी कॉमन एंड ऑफ द नो पार्टिकुलर वैल्यू इन ए वेरी ह्यूज अमाउंट, सम आर्टिकल्स हैविंग 12 इन नंबर्स, नन ऑफ द। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। Select the appropriate one-word substitutions for the given group of the word. The scientific study of birds। 90 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन है कि select the appropriate of one-word substitution for the given group of words. The scientific study of birds। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। Select the best term that is the nearest to the given word in the meaning। Depositions। Deposition का मतलब impeachment या resolve या death या contaminations। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, impeachment। impeachment deposition का मतलब impeachment। यहाँ पर nearest word यानी synonym कहा जा रहा है, आप ध्यान देंगे। Find the synonym of the given term। डिनोवमेंट। डिनोवमेंट का मतलब क्या होता है? क्या क्लाइमेक्स होता है या नैडिर होता है, सेंसिबल होता है या डिप्लोर होता है? 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लाइमेक्स। Sentences of the paragraph are given in the jumbled order. Title as the ABCD E. It is the para jumbled scientific to make a meaningful and the coherent paragraph. Suddenly the lights went out. People started the screaming and the running in the public. The loud sound of the thunder echoed through the night. A heavy rainstorm hit the city. The streets quickly flooded, kissing the shores। यानी कि इसमें पारा जंबल में अरेंज करना रहता है कि ए बी सी डी कौन सा अरेंज होगा, सेंटेंस को प्रॉपर वे में बनाया जाए। तो यहाँ पे हम आपको आंसर सिर्फ बता देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी पहले सी नंबर आएगा, द लाउड साउंड ऑफ द थंडर echoed थ्रू द नाइट। उसके बाद डी आएगा, ए हैवी रेन स्टॉर्म हिट द सिटी। उसके बाद ए आएगा, सडनली द लाइट्स वेंट आउट। उसके बाद ई आएगा, द स्ट्रीट्स क्विकली फ्लडेड केसिंग चूस। उसके बाद से बी आएगा, यानी पीपल स्टार्टेड द स्क्रीमिंग एंड रनिंग इन द पब्लिक। सेलेक्ट द वर्ड दैट कंटेन्स द ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कोर्स का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है? कोर्स का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब स्मूथ होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या वो साहित्य अकादमी है, या केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, या भारतीय ज्ञानपीठ है, या नागरिक प्रचारणी सभा है? तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? पंचम वर्ण। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होता है? 97 के ए, पित्र प्लस आदेश। तीन रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा? तिरंगा, त्रिरंग, तीन रंग या रंग त्रय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो तिरंगा। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला, चक्र और धर, चक्र के लिए धर या चक्र में धर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर, यानी बहुब्रीहि समास है। यानी कि
अगर दो पद मिल करके एक तीसरा नया अर्थ देता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्र को धारण करने वाला, इससे हमें क्या भाव हो रहा है कि चक्रधर के बारे में कहा जा रहा है। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। मान प्लस अव्यय, मानव प्लस ईय, मान प्लस ईयव, मानवी प्लस य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी मानव प्लस ईय। तो ये खान सर के 100 टेस्ट सीरीज 2 के 100 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। जल्द ही हम इसकी अगली सीरीज़ लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो आप अपना कमेंट दें, अपनी राय दें और एक दो बार इसे रिकॉल कर लें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको ये बेनिफिट साबित हो पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।